रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरपर्सन व पार्षदों के बीच चल रही खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। कभी हाउस की बैठक नहीं बुलाने तो कभी शहर में काम न होने के आरोप लगाते हुए विवाद बना रहता है। अपने कारनामों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद में एक बार फिर से महिला पार्षदों और महिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। इस बार को प्रधान के कमरे में बैठने को लेकर पार्षदों में विवाद हो रहा है। वाइस चेयरमैन के कमरे में बैठने को लेकर कुछ महिला पार्षदों ने हंगामा कर दिया। महिला पार्षदों का कहना है कि चेयरपर्सन भी एक महिला है और उसकी महिलाओं के प्रति ऐसी सोच। महिला पार्षदों ने चेयरपर्सन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चेयरपर्सन नहीं चाहती कि हम सब पार्षद इकट्ठा बैठें। नगर परिषद में महिला पार्षदों के बैठने के लिए कमरा तक नहीं है। महिला पार्षद वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग के कमरे में बैठती, लेकिन चेयरपर्सन को ये भी गवारा नहीं था और उसने इस पर भी ताला लगवा दिया। उन्होंने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षदों की अपने ही पार्षद कार्यालय में कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं है। जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऐसे में जनता के काम कैसे होंगे। चेयरपर्सन अपने पति को नगर परिषद में साथ लेकर आती है, यहाँ उसके पति का क्या काम। नगर परिषद को चेयरपर्सन पूनम यादव के पति बलजीत यादव चला रहे हैं। महिला पार्षदों होने का आरोप लगाया है कि नगर परिषद का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। चेयरपर्सन ने उसमें से भी महिला पार्षदों को रिमूव कर दिया ताकि वे शहर की समस्या को उसमें ना डाल सके। महिला पार्षदों सरिता सैनी, रंजना भारद्वाज व सुचित्रा चंदना आदि का आरोप है कि दोपहर करीब 2 बजे महिला पार्षद उप प्रधान श्याम सुंदर चुग के कमरे में बैठने के लिए आए। जैसे ही वे कमरे में जाने लगे तो नब के एक कर्मचारी ने कमरे पर ताला लगा दिया। इसके बाद पार्षदों ने उप प्रधान व चेयरपर्सन पति को फोन किया और उन्होंने कहा कि जल्द खुलवा रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि ताला जानबूझकर लगवाया गया। आरोप है कि वे करीब 3 घंटे प्रधान के कमरे के बाहर खड़े रहे। इसके बाद महिला पार्षदों ने डीएमसी से मुलाकात कर कमरे पर ताला लगाने की शिकायत की। इस पर डीएमसी ने कमरे का ताला खुलवाने का आश्वासन दिया। सबसे पर पार्षद सरिता सानी, रंजना भारद्वाज, सुचित्रा चंदना, प्रवीण चौधरी व नीरज कुमार इत्यादि व दूसरे ओर चेयरपर्सन के पति ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी ही नहीं है। अगर पार्षदों को बैठना ही था तो चेयरपर्सन का कमरा खुला था, वे वहां बैठ सकती थी। सर, हम अपने काम से आए थे कमेटी के अंदर, लेकिन हम यहाँ इस रूम में बैठते थे तो एक दिन हमने ऐसे कुछ खाया पिया। जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनका फर्ज बनता है कि हम उनके यहाँ पे उनको ये रूम दिया हुआ है, हम यहाँ पे बैठते थे आकर के। उन्होंने आज इस रूम को भी ताला लगा दिया कि ये महिला पार्षद यहाँ ना बैठ सके। हमारी इतनी कमेटी की तरफ से हमारी इतनी मट्टी खराब कर रखी है इन लोगों ने। एक महिला, हम महिला कहाँ बैठे कमेटी में आके, हमारी ना तो कोई जगह है ना हमारी कोई वैल्यू है। पार्षद तो बन गए हम, और हम तो पहली बार चुन के आए, तो हमें तो इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ इस कमेटी से, बहुत ही ज़्यादा गंदा। के साथ नहीं पता सर क्यों हमारे साथ इतनी जाति कर रहे हैं। आप आते देखिए ना कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हम कहाँ बैठे हैं। चेयरमैन मैम के रूम में हम नहीं जाते, हमारी उनसे नहीं बनती है तो हम नहीं जाते। लेकिन वही है कि हम इसके अंदर बैठते थे, इस रूम के अंदर, तो उन्होंने इसमें भी ताला लगवा दिया। नहीं, हम सर उनसे नहीं मिल के आए। हमने सेक्रेटरी साहब से बात की है, हमने डीएमसी सर से बात की है, हमने चुग सर को भी फ़ोन किया था कि भाई फ़ोन किया कि भाई आप ताला खुलवाओ, हम यहाँ बैठते हैं। तो हम यहाँ करके थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं। 2 बजे से हम फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्लाइट मोड पे उन्होंने अपना फ़ोन डाल रखा है। जब भी नगर पालिका में आते थे तो इस रूम में आके बैठ जाते थे। कोई अपने काम कराने हैं तो कोई रेस्ट कर लिया या बैठ के कोई चाय पानी पी ली। उस वजह से इनको ये लगता है कि हम इनकी जो भी ये गलत काम करते हैं ना, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो ये कहते हैं ना ये कमेटी में आए, ना हमारे बारे में कुछ इनका पता चले, और ना ये आवाज़ उठाएंगे ना ये बैठेंगे। इसलिए इन्होंने ताला लगवा दिया। हमने वाइस प्रधान को फ़ोन किया कि आप हम ये ताला खुलवाइए, और उन्होंने हमें फ़ोन पे तो ये कहा कि मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे कर लिया। हमने व्हाट्सएप कॉलिंग करी, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेटर भी निकाला हुआ है कि आप लेडीज़ के लिए अलग रूम बनाएं और वो कहीं बैठे, उनके लिए वॉशरूम अलग हो। तो ये महिला हमारी चेयरमैन है और ये महिलाओं के साथ ये भेदभाव हो रहा है। और मैं ये कहूँगी ये महिला होके ऐसा क्यों कर रही हैं। ये मैं तो ये कहूँगी इनके साथ मेरी ये महिला हैं, महिला वाला रोल ही नहीं कर रही है। अपने पति को सारा दिन साथ रखती हैं, पति साथ आता है इनके, गाड़ी में वो बैठता है,
सारी कमेटी वो डील कर रहा है। उनको ज्ञान ही नहीं है कि महिलाओं की क्या इज्जत है। वो खुद ही पति के दम पे काम कर रही है, उनका पति सारा दिन साथ रहता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर महिला आरक्षण हुआ है तो महिला ही काम करे ना। पति राम जाने क्या करने आता है, वही चला रहा है उसको खुद नहीं आती कमेटी चलानी। इसी वजह से हम परेशान हैं कि इस पार्षद में इसकी चेयरमैन के पति की बहुत इंटरफेरेंस है। वो नहीं चाहता कि महिलाएं आएँ और महिलाएं कुछ काम। समस्या ये सामने दिख रही है, ताला लगा दिया है। उसको बड़ी परेशानी होती थी, हम कमेटी में क्यों आते हैं तो आवाज़ उठाते हैं। हमारे को कहती है कि हमारा निजी हित है। क्या निजी हित है बताए हमें। ये सामने की सड़क देख लो आप, यहाँ से वो रोज आते जाते, ये सड़क नहीं दिखती उनको। इसमें क्या है। और व्हाट्सएप ग्रुप आज हमको रिमूव कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें हम इनकी वो करते हैं, इनकी हम अपनी समस्याएं डालते थे उसमें। आज हमारे को उससे रिमूव कर दिया इन्होंने, सबको रिमूव कर दिया आज इन्होंने। और ये हिटलर शाही वो ये दिखा रही है कि ये कमरा बंद करके मैं हिटलर बन गई। और ये नहीं पता बहुत एक्ट है, वो भी महिला है, हम भी महिला हैं। और अब हमने आज डिमांड रखी है डीएमसी सर से कि हमको लेडीज़ पार्षदों के लिए एक अलग रूम चाहिए। हम नहीं बैठते, हमारी नहीं बनती उनके साथ, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते उनके साथ। भी कमेटी से हमें सिर्फ काम कराना है लोगों का, बस। सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये रूम खुलेगा, जब तक हमको रूम अलॉट नहीं।